केरल में ब्लास्ट, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का गोदी मीडिया, बीजेपी ट्रोल्स का पूरा खेल बेनकाब, मंसूबों पर फिर गया पानी। पूरा मामला जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। केरल के कोच्चि में कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाकों में एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं कम से कम 36 लोग घायल हुए हैं। धमाका कालामसेरी के जामरा कन्वेंशन सेंटर में हुआ। यहाँ यहोवा विटनेस ईसाइयों का एक कार्यक्रम चल रहा था। यहोवा विटनेस ईसाई धर्म में एक समुदाय है। रविवार 29 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का आखिरी दिन था। केरल के कोच्चि में हुए इन धमाकों को बहुत से राइट विंग ट्रोल्स, गोदी मीडिया चैनल्स, मिनिस्टर्स, पूर्व आईपीएस ने इसे मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को यह कहना पड़ गया कि गलत जानकारी फैलाने से बचिए। केरल के धमाकों में मुस्लिमों का हाथ होने का दावा करने वाले तभी बुरी तरह एक्सपोज हो गए जब एक शख्स ने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि इन धमाकों में मेरा हाथ है। आपको एक एक करके बताते हैं कि इस धमाके का बहाना बनाकर किस तरह से मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई है। स्क्विंट नियॉन नाम के एक राइट विंग हैंडल से कहा गया, केरल के कोच्चि में धमाका हुआ है। इसमें एक महिला की जान चली गई और 23 लोग जख्मी पाए गए हैं। इससे एक दिन हमास के लीडर ने केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालने वालों के लिए बयान दिया था। हिंदुत्व के खिलाफ जिहाद करने के लिए उकसाया, जिस पर मुस्लिमों ने तुरंत अमल किया। एक यूट्यूबर है तमिल पोकिश्म, उसने भी इसे हमास से जोड़ा और मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश की। राइट विंग के मिस्टर सिन्हा ने भी यही दावा किया और हमास लीडर के साथ जोड़कर मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की है। ऐसे ही पत्रकार रोहन दुहा ने यही बात दोहराई है और समाज में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया। ऐसे ही पत्रकार प्रदीप भंडारी ने इस धमाके की जानकारी दी और इसे हमास लीडर के बयान से जोड़कर अपना नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है। भास्कर राव पूर्व आईपीएस और बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त हैं और भाजपा नेता हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जमरा कन्वेंशन सेंटर यानी यहोवा के गवाह में बम विस्फोट मुसलमानों द्वारा किया गया था। सिलसिला यही नहीं रुकता, आपको जानकर हैरानी होगी। न्यूज 18 केरल द्वारा यूट्यूब न्यूज थंबनेल में धार्मिक विवाद भड़काने के लिए जानबूझकर एक मुस्लिम व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि निंदनीय है कि हमारे समाज में विभाजन को बढ़ावा दे रहा है और कलह का बीज बो रहा है। इस ब्लास्ट को लेकर क्रिकेट की दुनिया के लेजेंड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इस पर शोक व्यक्त किया और कहा, प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं और घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा, ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर किए गए इन धमाकों के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। ये बहुत निराशाजनक है। मैं इसके लिए केरल सरकार को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि कल ही उन्होंने आतंकी संगठन हमास के प्रमुख को बोलने की अनुमति दी थी। केरल सरकार ने उस कार्यक्रम की अनुमति दी थी। ऐसा होने वाला है और 24 घंटे बाद हम परिणाम देख रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री, जो केरल के गृह मंत्री भी हैं, दिल्ली में बैठे हैं और राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें, इस धमाके की जिम्मेदारी एक शख्स ने ली है, जिसने अपना नाम डोमिनिक मार्टिन बताया है। द साउथ फर्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ने केरल विस्फोटों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वो यहोवा का पूर्व साक्षी है। वो कहता है कि उसका नाम डोमिनिक मार्टिन है। रिपोर्ट के मुताबिक धमाकों के बाद मार्टिन फेसबुक पर लाइव हुए और जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। बाद में वो कोटकारा पुलिस स्टेशन गया और आत्मसमर्पण कर दिया। खुद को संप्रदाय का सदस्य बताते हुए मार्टिन ने कहा कि उसने हमले की योजना बनाई क्योंकि यहोवा के साक्षियों की शिक्षाएं देशद्रोही थी। इस पूरे मामले में ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा, उनके मंत्री, उनके समर्थक, उनकी ट्रोल सेना और गोदी एंकर वास्तव में केरल बम विस्फोट के आरोपियों का नाम सुनकर निराश थे। वो अगले 1 महीने तक मुस्लिम समुदाय और केरल सरकार को निशाना बनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार थे। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट आप तक पहुंचती रहे।